दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 7 फरवरी सोमवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में प्राण घातक हमले के आरोपी एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में सोमवार की सुबह मौत हो गई। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल हैलावाड़ी का रहने वाला 27 साल का सद्दाम जानलेवा हमले के आरोप में बंद था। केंद्रीय जेल से सुबह 8:30 पर परिजनों को उसकी मौत की जानकारी दी गई। इसके बाद परिजन पीएम के लिए अस्पताल पहुंचे। मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सद्दाम 6 महीने पहले जेल आया था। उसका पिता शेरू भी उसके साथ ही जेल में बंद था। दोनों पर सद्दाम की भाभी साहिबा पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। सद्दाम के भाई सुल्तान ने साहिबा से शादी की थी, लेकिन 6 महीने बाद ही साहिबा मायके चली गई थी। इस दौरान ईद पर सुल्तान साहिबा और बच्चों से मिलने गया था, जहां साहिबा के परिजनों ने सुल्तान पर जानलेवा हमला कर दिया था। सुल्तान को घासलेट डालकर जला दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में साहिबा के भाई जेल में बंद है। इसके बाद साहिबा पर ससुर और देवर ने हमला कर दिया था। भैरवगढ़ थाने के प्रधान आरक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि केंद्रीय जेल से कैदी का पोस्टमार्टम कराने की जानकारी मिली थी। हमें थाने से सूचना मिली थी कि आपको पीएम करवाना है। आप केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से एक आरोपी शांत हो गया है, तो उसका पीएम करवाना है। आपको वहाँ जाके पीएम करवाना। आरोपी का नाम है सद्दाम। पहले मेरे भाई को वो गया था ईद पे उसके छोरे से मिलने, तो उसको उसकी सास ने, उसकी खाला सास ने, उसके 2 साले ने, अरबाज ने, इरफान ने और उसकी औरत ने, इन्होंने पहले मेरे भाई को मारा ने फिर जला दिया। और अभी 3 महीने बाद मेरे राजीनामा के चक्कर में मेरे अब्बा को और मेरे भाई को, बड़ा वाले को, इन्होंने खुद ने उसकी जो मेरे भाई की औरत थी उनने खुद ने बिलेट मार ली और मेरे अब्बा का और मेरे भाई का नाम ले दिया। इन्होंने को बंद करवा दिया। न भी जेल में आज की बात है कि वो नहीं क्या बोलते, यह अभी सुबह में खबर आई मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, तो उसकी भी हमारे को खबर उन्होंने दी। और हमारे को शक है उन जो जेल में होंगे नहीं 2 भाई, उन पे, अरबाज पे और इरफान पे। और अभी 3 जने नहीं मिल रहा, जो पहले के नाम होंगे नहीं वो। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना अब तक आम आदमी का सुकून छीन रही थी। अब यह पक्षियों के बसेरे भी खत्म कर रही है। योजना के दायरे में आ रहे हरे पेड़ों को काटने का काम बेखौफ किया जा रहा है। ऐसे में व्यवस्था सवाल खड़ा कर रही है कि विकास के नाम पर हरे पेड़ों का विनाश क्यों किया जा रहा है। दरअसल श्री महाकालेश्वर विस्तार योजना के दायरे में आ रहे 5 पेड़ों को कटवा दिया गया है। यह वही पेड़ हैं जिन पर हजारों परिंदे रात में अपना डेरा जमाए रहते थे। इनकी चहचहाट मंदिर परिसर को अलौकिक बनाती है। ये पेड़ नीम के हैं। पेड़ काटने का कारण बताने को कोई तैयार नहीं है। इसमें से एक पेड़ मंदिर के पुराने प्रवेश द्वार पर सती माता मंदिर के पास था। इस पेड़ से छाया बनी रहती थी। अब पेड़ काटकर प्रशासन क्या साबित करना चाहता है? कोरोना की दूसरी लहर में शहर ने ऑक्सीजन की कमी से लोगों को जान गंवाते देखा था। उसके बाद पर्यावरण को लेकर लोग सजिंदा हुए थे, लेकिन अफसर अभी भी शायद ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रिमिंग करने वाले डॉक्टर दंपति पर नगर निगम के वृक्ष अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करा दी थी। इस मामले में उनकी चुप्पी परे है। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना में हटाए जा रहे छोटे मंदिरों को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद नाराज है और दोनों ने 10 फरवरी को उज्जैन बंद करने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद के नंददास दंदोटिया ने मीडिया कर्मियों को सोमवार को बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना में छोटे मंदिरों को बल और छल पूर्वक हटाया जा रहा है। इसे सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन महाकाल क्षेत्र की अवैध मज़ारों को तो संरक्षित कर रहा है, जबकि मंदिर और आम नागरिकों के मकान बलपूर्वक हटाए जा रहे हैं। विस्तारीकरण योजना के तहत अब तक वीरभद्र व्यायामशाला, सती मंदिर को विस्थापित कर दिया गया है। इसी तरह पूर्व दिशा में 155 हिंदू परिवारों को धारा 11 के तहत भूमि अधिग्रहण का नोटिस दे दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध करती है। प्रशासन अविलंब नोटिस वापस ले और जो मंदिर हटाए हैं उन्हें पुनः उसी जगह विधि विधान से स्थापित करें। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 500 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण तुरंत हटाएं। महाकाल मंदिर तक आने वाले मार्गों में मांस मदिरा की दुकानें अविलंब हटाई जाएं। शिप्रा को निरंतर प्रवाहमान रखने की दिशा में काम किया जाए। मंदिर का जो महाकाल मंदिर का जो विस्तार चल रहा है और उसको भव्य बनाने की जो
पिछले 1-1.5 साल से काम चल रहा है। उस निर्माण कार्य में, विस्तार कार्य में मंदिरों के साथ कुछ अनहोनी घटना हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो हटाना नहीं चाहिए था, फिर हटाए जाते तो उसके लिए विद्वान हैं, शास्त्र पुराण पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछकर कभी कैसे क्या करना, ये बात होनी चाहिए थी। पर मंदिरों के साथ में, मूर्तियों के साथ में कुछ चीज़ जो ठीक नहीं थी, ऐसी घटना और प्रशासन ने उनको हटाने के समय कर दी थी। अभी प्रशासन से बात हुई है तो उसका भी मानना है कि तरीका थोड़ा गलत हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, आगे नहीं होगा। आश्वासन मिला है कि पुराने जो कुछ भी हटे हैं उनके बारे में विद्वानों से बात होके और साधु संतों से बात होके, संगठनों से बात होके उनके लिए यथोचित जो कुछ किया जाएगा, किया जाना चाहिए वो किया जाएगा। और आगे कोई भी ऐसा कुछ हटाने का होगा तो पहले इन सब लोगों से बात होगी, उसके बाद ही कुछ होगा। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार अब कम हो गई है। पीक आकर जाने के बाद अब पॉजिटिविटी रेट तेजी से नीचे आ रहा है। रविवार को यह 3.53 पर पहुंच गया, यानी संक्रमण अब नियंत्रण में है। कोरोना की तीसरी लहर में ज्यादा लोगों को अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अधिकतर लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। रविवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 66 संक्रमित मिले। इनमें सबसे ज्यादा 27 उज्जैन शहर में थे, बड़नगर में 16, महिदपुर में 7, नागदा में 6, घटिया में 5, तराना में 4 और खासचोद में 1 संक्रमित मिला है। कुल 1867 RT-PCR टेस्ट किए गए। इस दिन 199 लोग ठीक भी हुए। अब एक्टिव केसेस की संख्या 1261 हो गई है। इसमें 1252 होम आइसोलेशन, 8 माधवनगर अस्पताल और 1 कोविड केयर सेंटर में है। बहरहाल प्रशासन की मॉनिटरिंग से संक्रमण पर काफी हद तक नियंत्रण है। डॉक्टर विदित खंडेलवाल बताते हैं कि अधिकतर लोगों को वैक्सीन लगने के कारण संक्रमण कंट्रोल में है। यही कारण है कि लोगों को अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं पड़ रही, वह घर पर ही ठीक हो रहे हैं। दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में सीवियरिटी भी बहुत कम है। बाइक से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक युवक को मक्सी रोड पर छोटा मालसापुरा के पास गोस्वामी ढाबे के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। देवास से मक्सी अपने भानेज की शादी में शामिल होने जा रहे देवकरण पिता जगन्नाथ मालवीय निवासी पांदा खलेड़ी तहसील टोक खुर्द हाल मुकाम शांतिपुरा देवास को रविवार रात करीब 8 बजे गोस्वामी ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे देवकरण मालवीय गंभीर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, यहाँ उसकी मौत हो गई। बीएनपी थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि देवकरण एक पुत्री और एक पुत्र का पिता था। रात को सूचना आई थी मक्सी रोड पे छोटा मालसापुरा के पास गोस्वामी ढाबे के सामने कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में घायल होकर पड़ा, जिसको 100 डायल के द्वारा MGH पहुँचाया था। मर्ग कायम किया गया। PM की तैयारी है। मिस्त्री का काम करता था, बताया। अच्छा, लेबर मजदूर टाइप। सर किसी प्रकार की चोट, ज़्यादा गंभीर चोट के निशाने थे? चोट वाले सब परीक्षण करेंगे, उसके बाद मालूम पड़ेगा। दूध तलाई के गुरुद्वारे के कमरे से सोमवार की सुबह फिजिक्स के एक प्रोफेसर की लाश बरामद की गई। लॉकडाउन के दौरान जॉब जाने से परेशान प्रोफेसर रविवार को ही दर्शन के लिए गुरुद्वारे आए थे। यही एक कमरे में रात रुके थे। कमलजीत सिंह नाम है इनका और देवास के रहने वाले हैं, रामनगर देवास के। सामने यही आया कि पहले तो इन्होंने हाथ की नस काटी, उसके बाद में फिर कुर्सी रख के उस पर फांसी लगा। को लेटर वगैरह मिला? लेटर वगैरह कुछ नहीं मिला है। ये गुरुद्वारे में उन्होंने कमरा लेकर रात को सुसाइड कर लिया। हमारे जीजा जी हैं, वो ट्रूबा कॉलेज में प्रोफेसर थे, PhD कर रखी थी, नौकरी छोड़ गई तो डिप्रेशन में आ गए। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।